सो हे एनिमे लवर्स, वेलकम टू माय न्यू एनिमे नेम कार्ड यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपोथेसिस सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। So without any wasting time, let's get begin. It's not so bad at all. My knees on cold, I'm wondering why. एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है डिवाइन कॉन्टिनेंट को, जिसको कि 5 रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन में ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है और जगह जो है रहने के लिए सही है। और इस सब के बीच सेंट्रल डोमेन में रहने की कोई खास जगह नहीं है। इस डीप आइलैंड में जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। ह्यूमन रेस के पावरफुल हाउसेस ने बहुत जल्द ही और आउटर रीजन को अपने कब्जे में कर लिया। डेमोनिक बीस्ट कमजोर थे, इसीलिए उन्हें सेंट्रल डोमेन में जाने के लिए मजबूर किया गया। बर्निंग स्काई कैलेंडर ईयर 425, सुई झाइझो जो कि इविल सेक्ट का लीडर था, उसने अपनी कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया और ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसने ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए एक आर्मी बनाई और उसने अपनी पहली फाइट शुरू की ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में एक कल्टीवेशन सेक्ट था जिसका नाम था उथे क्लैर स्काई सेक्ट। क्लाउड हॉल से ऑर्डर को पाकर या फ्यूमिंग जो कि लीडर था क्लियर स्काई सेक्ट का, वो भी उस बैटल में शामिल हो गया और डेमोनिक आर्मी से फाइट करने को तैयार हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है सुई को, जिसको कि मैं बोलता हूँ सुई ही बोलता हूँ, जो कि लीडर है हेवनली इविल सेक्ट का, और वो बोल रहा होता है जो मेरे ऑर्डर को मानेगा वो जिंदा रहेगा और जो नहीं मरेगा वो मेरे हाथों से मरेगा आज। और वो बोलता है एक डिवाइन नेशन बनाने के लिए सबका सेक्रीफाइस किया जाएगा। और ये सब जो है वो बोल रहा होता है अपने एक डेमन से, और जो कि होता है एक मॉन्स्टर, और उसे ऑर्डर देता है जाओ और उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो, अपने सामने आने वाली सभी प्रॉब्लम को खत्म कर दो। फिर जो डेमन होता है वो जाता है उस सिटी की तरफ जहां पर होता है क्लियर स्काई सेक्ट का लीडर, और उन दोनों में फाइट होने लगती है। बहुत जबरदस्त वाली आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है हमें। पर जो डेमन होता है वो क्लियर स्काई सेक्ट के लीडर के सामने बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से जो लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्लाउड हॉल की मास्टर की, जिसका नाम होता है निंग युदी, और वो बोलती है क्लाउड हॉल ईस्टर्न रीजन में 1000 साल से है, मैं तुम जैसे डेमन को कभी इज्जत नहीं दूंगी। और वो अपने एंसेस्टर के पावर को यूज करते हुए बोलती है यहाँ आए और इस जगह को खत्म करें। इतना बोलती ही जो डेमन होता है वो पूरा बर्फ से जम जाता है और टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। और वो बोलती है ईस्टर्न रीजन क्लाउड हॉल के फॉलोअर्स, क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल और बर्निंग स्काई के सोल्जर, मेरी ऑर्डर पर ध्यान दो, डेमन पर अटैक करो, वह यहाँ पर कब्जा ना कर पाए। और जो क्लियर स्काई सेक्ट के लीडर होते हैं वो बोलते हैं ईस्टर्न रीजन के लिए हम अपनी कसम खाते हैं। फिर जो हॉल मास्टर होती है वो बोलती है सुई तुम अपनी मतलब के लिए इन अरबों डेमन को मरवाना चाहते हो, तुम्हारा डिवाइन नेशन क्या एक हेल की तरह है। फिर जो सुई होता है वो बोलता है हेल ह्यूमंस ने 10,000 साल तक कॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया, वो बहुत समय तक प्रोटेक्शन में रहे, क्या उन्होंने कभी सेंट्रल डोमेन का रहने वाला इलाका देखा है? लेकिन अब समय आ गया है, आज से सब कुछ बदलने वाला है। क्लाउड हॉल की हॉल मास्टर निंग युदी सुइसाई की आर्मी को हराने के लिए ट्रूप्स को लेड किया, लेकिन इससे इनकी स्पिरिट पावर पर इफेक्ट हुआ और वह घायल हो गई, जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में चली गई और उनकी सोल एक पार्ट ईस्टर्न रीजन में गिर गई और कभी नहीं मिला। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन हीरो को। सो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा? ये बस एक टीजर था मेरे एक्सप्लेनेशन का। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।